जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आइए आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 उत्पादन तथा लागत। आज इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं उत्पादन तथा लागत के क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि उत्पादन क्या होती है। तो उत्पादन क्या है कि किसी भौतिक इकाई का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। क्या होता है? किसी भौतिक इकाई का निर्माण करना उत्पादन कहलाता है। लेकिन साइंस का मानना है कि इंसान ना ही किसी चीज़ का उत्पादन कर सकता है और ना ही किसी चीज़ को नष्ट कर सकता है। तो फिर उत्पादन निर्माण कैसे हो सकता है? तो निर्माण यानी कि हम जब कोई उत्पादन के साधन यानी कोई भी चीज़ को बनाने के लिए जो कच्चे माल होते हैं उसका प्रयोग कर कोई नया उसका रूप दे देना ही उत्पादन कहलाता है। क्या होता है? कच्चे माल का प्रयोग करके उसका एक नया रूप दे देना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो चलिए इसमें उत्पादन के क्या क्या अवधारणाएं हैं वो भी हम देख लेते हैं। उत्पादन की 3 अवधारणाएं होती है। पहला है कुल उत्पाद, दूसरा है सीमांत उत्पाद, तीसरा है औसत उत्पाद। तो देखिए कि कुल उत्पाद क्या होता है। एक निश्चित समय अवधि में क्या होता है कि एक निश्चित समय अवधि में किसी फैक्ट्री या फर्म या कोई व्यक्ति के द्वारा उत्पादित किया गया कुल वस्तु या कुल सेवाओं की मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। किसी फैक्ट्री या किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में किया गया कुल वस्तुओं की मात्रा, उत्पादित किया गया वस्तुओं की मात्रा या तो फिर सेवाओं की मात्रा को क्या कहते हैं? हम कुल उत्पाद कहते हैं। जैसे कि मान सकते हैं कि कोई फैक्ट्री या कोई फर्म है जो एक दिन में 1 लाख मार्कर्स बना सकती है। क्या बना सकती है? एक दिन में 1 लाख मार्कर्स बना सकती है। तो इसका अगर हम 2 दिन में कितना बना सकती है? 2 दिन में वो 2 लाख बनाएगी। 2 दिन में कितना बनाएगी? 2 लाख। इसका अगर हम कुल उत्पादन देखेंगे 2 दिन का तो उसका टोटल कुल उत्पादन 2 दिन का कितना हो रहा है? तो 2 लाख हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि कुल उत्पाद, कि वो 2 दिनों में उसने कितना किया। अब मान लेते हैं कि तीसरे दिन में 4 लाख उत्पादन किया, तीसरा दिन में कितना किया? 4 लाख। तो टोटल अगर जोड़ देंगे 1 लाख, फिर दूसरे दिन में कितना किया था? 1 लाख, फिर तीसरे दिन में क्या किया? 4 लाख। तो टोटल उत्पादन उसका कितना हो गया? तो 6 लाख हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? कुल उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुल उत्पादन। तो इसको हम क्या कहेंगे? कुल उत्पादन कहेंगे। क्या कहेंगे? कुल उत्पादन। दूसरा क्या है? तो दूसरा हमारा सीमांत उत्पादन है। तो सीमांत उत्पादन क्या होता है कि जब हम कुल उत्पादन में एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके या तो फिर उत्पादन के साधन का एक इकाई कम करके जो हमारा कुल उत्पादन में परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई भी चीज़ का जब हम उत्पादन करते हैं तो उसमें कच्चे माल लगते हैं। तो कच्चे माल की एक इकाई को हम कम कर सकते हैं या तो बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो कम करना है या तो बढ़ा देना। उसके बाद कुल उत्पादन में जो परिवर्तन आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन कहेंगे। पहले मान लेते हैं कि काम किए हम 50 उत्पादन किए। कुल कितना उत्पादन किए हैं? 50 उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट 50। अब क्या किए हम? एक इकाई अतिरिक्त प्रयोग किए। एक इकाई जैसे अतिरिक्त प्रयोग किए तो हमारा कुल उत्पादन जो हो गया अब हो गया 55। अब कितना हो गया? 55। अब हमको क्या बताना? सीमांत उत्पादन क्या होता है। तो सीमांत उत्पादन हमारा क्या होता है कि उत्पादन में कुल परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो परिवर्तन का मतलब होता है यानी P1 ये P2, यानी कह सकते हैं डेल्टा TP इक्वल टू TP1 TP2 माइनस TP1, यानी कितना हो जाएगा? 55 माइनस 50 इक्वल टू 5। तो हमारा सीमांत उत्पादन कितना आ गया? 5। यानी इन दोनों के बीच के जो अंतर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब औसत उत्पादन क्या है? क्या है? औसत उत्पादन क्या है? हमारा औसत उत्पादन कुल उत्पादन तथा उत्पादन की गई मात्रा के अनुपात को औसत उत्पादन कहते हैं। कुल उत्पादन तथा कुल उत्पाद तथा
उत्पादित मात्रा उत्पादन मात्रा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? औसत उत्पाद कहते हैं। यानी कुल उत्पाद तथा उत्पादित की हुई मात्रा के अनुपात को कुल उत्पाद कहते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? TP/Q, यानी कि टोटल उत्पाद बटे उत्पादित की मात्रा यानी क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्ट बाय क्वांटिटी। इसको हम क्या कहेंगे? औसत उत्पाद कहेंगे। आइए इसमें हम देखेंगे सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद और औसत उत्पाद के क्या क्या फॉर्मूला होते हैं और उसको क्या लिख करके हम डिनोट करते हैं और इसका हम किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कुल उत्पाद। हम पहले ही बताएं कुल उत्पाद क्या होता है कि कोई फैक्ट्री एक निश्चित समय अवधि में जो उत्पादन करता है उसे हम क्या कहते हैं? कुल उत्पाद कहते हैं। तो यानी कि क्या कहेंगे उसको? सभी सीमांत उत्पादों का जो योग होता है उसे भी हम क्या कहेंगे? कुल उत्पाद। तो सीमांत उत्पाद क्या होता है? एक एक वस्तुएं जो उत्पादन होती है उसे हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद कहते हैं। मान लेते हैं एक दिन में आज हुआ 10 उत्पादन, कल हुआ 15, परसों हुआ 20। तो कुल मिला के अगर 3 दिन का हम उत्पादन देखते हैं तो 25 और 20 45, तो ये तो हो गया हमारा कुल उत्पादन। लेकिन बताइए 10 वस्तु का जो उत्पादन हुआ तो एक ही साथ 10 का थोड़ी ना हुआ होगा, वो एक एक करके हुआ होगा। इस तरह से एक एक करके हुआ होगा। टोटल गया होगा 10। टोटल कितना गया होगा? 10। तो इसमें जो होगा एक एक जो वस्तु आ रहा है ये क्या होगा? हमारा सीमांत उत्पादन। क्या हो जाएगा? सीमांत। एक दिन में 10 बार सीमांत उत्पादन हुआ 10। अगर हम एक दिन का सीमांत उत्पादन देखें तो वो हो जाएगा फिर हमारा 10। दूसरे दिन का सीमांत उत्पादन कितना है? 15। तीसरे दिन का सीमांत उत्पादन कितना है? तो 20 है। तो कुल उत्पाद क्या हो जाएगा हमारा? तो कुल उत्पाद हो जाएगा 45। तो वही तो होता है, सिग्मा का मतलब क्या होता है? कुल हो जाता है। आप पढ़े भी होंगे 10th क्लास में माध्यक बहुलक वाला में, सिग्मा FI/XI। इसका मतलब हम क्या करते थे? उसको टोटल जोड़ देते थे। तो चलिए दूसरा देखते हैं सीमांत उत्पाद क्या होता है। तो देखिए कुल उत्पाद में एक इकाई कम करने से जो उसमें परिवर्तन आता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीमांत उत्पाद कहते हैं। ये चीज़ हम अभी देख चुके हैं। तो सीमांत उत्पाद को हम किससे डिनोटेट करते हैं? तो MP से उसको हम डिनोटेट करते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए इसका क्या हो गया? TPN, यानी कि N वस्तुओं का उत्पादन किया गया माइनस उसमें N-1 वस्तु का जब उत्पादन होगा तो दोनों का जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन। या तो फिर इसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, MP = TPN+1 -TPN। इसका एक उल्टा फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है कि एक अतिरिक्त वस्तु का उपयोग किया तो हम जितना एक अतिरिक्त वस्तु का उत्पादन किया और पहले जितना किए थे उसको माइनस कीजिए, दोनों में जो अंतर आएगा उसी को हम क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा औसत उत्पाद क्या है। तो औसत उत्पाद हमारा क्या होता है कि कुल उत्पादित वस्तुएं तथा उत्पादन की हुई मात्रा के अनुपात को हम औसत उत्पाद कहते हैं। तो देखिए औसत अनुपात को हम AP द्वारा डिनोटेट करते हैं। किससे करते हैं? तो AP द्वारा हम डिनोटेट करते हैं। इसको क्या कहेंगे? औसत उत्पाद। और देखिए TP बराबर कुल उत्पादित, तो पहले बताएं, और Q बराबर उत्पादित मात्रा। अब देखिए एक ध्यान दीजिएगा, इसका आप देखिए P भी हो जाता है, AP = Q भी हो जाएगा। अब देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए AP बराबर होता है, Q लिख दें या P हो जाता है। AP = होता है TP/Q, लेकिन TP = होता है P × Q, और AP = हमारा क्या हो रहा है? TP/Q। तो TP के जगह पर क्या रख देंगे? P × Q/Q। तो Q से Q कैंसिल, बचा हमारा क्या? P। तो यानी AP बराबर हमारा क्या हो सकता है? P भी आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या? होगा ही। देखिए यानी कि जो हमारा प्राइस होता है वही हमारा औसत उत्पाद भी होता है। उम्मीद करते हैं आपको इतना जो भी पढ़ा है वो समझ में आया होगा।
और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं।